वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। यूपी पीसीएस की टेस्ट सीरीज चल रही है। नेक्स्ट टेस्ट लगाते हैं, टेस्ट नंबर 133। इससे पहले जो टेस्ट था उसमें हमने फोकस किया था जनरल साइंस के प्रश्नों पर, और उसमें साइंस में भी फिजिक्स, और ये भी जनरल साइंस का ही टेस्ट है। इसमें हम फोकस करेंगे जियोलॉजी पर, जंतु विज्ञान पर। स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम हो या यूपीएससी का, अगर साइंस से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं तो केमिस्ट्री ना के बराबर पूछी जाती है। अधिकतर जो प्रश्न बनता है वो जूलॉजी से ही बनता है, जंतु विज्ञान में, जैसे इस बार देखा था यूपीएससी में अपने। और स्टेट पीसीएस में भी अधिकतर प्रश्न जूलॉजी से बनेंगे, और बनेंगे बचे खुचे फिजिक्स से, भौतिकी से। रसायन से एक या दो, या मुश्किल से एक आध बना तो बना। ठीक है, चलिए। इस पूरी टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म होता है टेप वर्म, सिल्क वर्म, थ्रेड वर्म या फिर अर्थ वर्म। वर्मी कल्चर यानी केंचुआ, तो अर्थ वर्म है ना, वो तो डी हो जाएगा इसका। तो देखिए, वर्मी कंपोस्ट को वर्मी कल्चर या फिर केंचुआ पालन भी कहते हैं। केंचुओं के मल से तैयार खाद कहलाती है वर्मी कंपोस्ट। ठीक है, तो अर्थ वर्म हो गया वो। निम्नलिखित प्रजातियों में से कौन सी दांत वाली व्हेलों में विशालतम है? दांत वाली व्हेल में सबसे ज़्यादा विशालतम इसमें होगी स्पर्म व्हेल। स्पर्म व्हेल ब्लू व्हेल से भी ज़्यादा विशालतम होती है। तो स्पर्म व्हेल जो है विशालतम दांत वाली व्हेल है। पूर्ण वयस्क नर स्पर्म व्हेल जो होती है वो 50 से 55 फीट लंबा होता है वो। उसका वजन होता है 35 से 45 टन। टन समझो, 100 किलो का होता है ना 1 टन। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 100 किलो का तो 1 कुंटल हो गया ना, 1000 किलो। चलिए, पहला स्टेटमेंट है, एकिडिना एवं प्लेटिपस एकमात्र अंडे देने वाले स्तनधारी जीव हैं। डॉल्फिन को स्तनधारी वर्ग में वर्गीकृत किया जाता है। बताइए। देखिए, 100 कुंटल का में भी 1 टन है। ठीक है, उसको कंठस्थ कर लेना, आप गुगला लेना उसको। तो यहाँ 2 स्टेटमेंट है, इनका उत्तर बताइए। तो एकेडिना और प्लेटिपस एकमात्र अंडे देने वाला स्तनधारी जीव है, मतलब स्तनपाई है। स्तनपाई है ये दोनों, और अंडे देते हैं। ठीक है, जबकि स्तनधारी तो बच्चे देने वाले होते हैं, और 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है उनमें। तो करेक्ट है फिलहाल ये एकेडिना प्लेटिपस। 10th 9th में पढ़ा होगा आपने, अगर जूलॉजी होगी तो। डॉल्फिन को बिल्कुल स्तनधारी वर्ग में ही तो आता है डॉल्फिन। करेक्ट हो गए क्या दोनों के दोनों? बिल्कुल करेक्ट हो गए, सी। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित जंतुओं पर विचार करना है। समुद्री सिंह, समुद्री घोड़ा, समुद्री गाय, उपरोक्त में से कौन से स्तनधारी हैं? यह प्रश्न यूपीएससी सिविल सेवा में पूछा गया प्रश्न है। बताइए, समुद्री गाय, समुद्री घोड़ा, समुद्री सिंह में से मैमल कौन है? 4 चैम्बर्ड हार्ट होगा, बच्चे देने वाला होगा। समुद्री गाय स्तनधारी है, समुद्री सिंह स्तनधारी है। समुद्री घोड़ा जो है ना, जिसको हिप्पोकैम्पस बोलते हैं, एक तरह की मछली है वो। ठीक है, बी है इसका आंसर। तो समुद्री गाय एक विशालतम शाकाहारी समुद्री स्तनधारी है, और समुद्री घोड़ा एक प्रकार की कशेरू की मछली है। समुद्री सिंह एक स्तनधारी है यहाँ पर। नीलगाय किस वर्ग में आता है? किसके कुल का है नीलगाय इसमें? गाय का, बकरी, भेड़ का, हिरन का? नीलगाय यह है हिरन के कुल का। तो नीलगाय भारत में पाई जाने वाली जो है विशालतम मृत प्रजाति है। ठीक है, बहुत कम बची हैं अब तो। मृत नहीं होगा, मर्त्य होगा, मर्त्य। ठीक है ना, मर्त्य। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस जंतु में खुर नहीं पाए जाते? खुर अगर होगा तो नाल ठुक सकती है। घोड़े में तो होते ही हैं खुर। हिरन में होते हैं क्या? हिरन में होते हैं। बकरी में होते हैं, बकरी, बकरी में भी होते हैं। भैंस में भी होते हैं, गाय में भी होते हैं, जेब्रा में भी होते हैं। गीदड़ में नहीं होते। कुत्ते में होते हैं क्या? कुत्ते में नहीं होते, और बिल्ली में नहीं होते, गीदड़ में नहीं होते। तो गीदड़ को छोड़कर जो है शेष विकल्प में जो दिए हैं उनमें खुर वाले पशु में खुर पाए जाते हैं। गीदड़ जो है वो कुत्ते के कुल का या कुत्ते के परिवार की एक प्रजाति है। गीदड़ के पैर जो होते हैं ना, गीदड़ों के पैर, उनके नाखून युक्त गद्दीदार होते हैं।
ठीक है, ऊंट में खुर होते हैं क्या? होते हैं। सांप के जहरीले विषदंत होते हैं जो रूपांतरित रूप हैं किसका? ये एसएससी का फेवरेट प्रश्न है, एसएससी में पूछ लिया था, एसएससी की जीएस में, और स्टेट पीसीएस में भी पूछा है। जंभिका दंत, सांप के जहरीले विषदंत होते हैं जंभिका दंत। देखिए, विषैले सांपों में ऊपरी जबड़ों की जो मैक्सिली हड्डियां होती हैं, 1 से 3 जोड़ी बड़े व पीछे की ओर मुड़े विषदंत तालु से मुखग्रासन तलिका में मुखग्रासन गुहिका में जो है वो उभरे रहते हैं। यह जंभिका दंत का रूपांतरित रूप है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अमरबेल के सामने तना परजीवी लिखा है, चंदन के सामने जड़ परजीवी, ऑर्किड के सामने एपिफाइट यानी अधिपादप, और घटपर्णी के सामने लिखा है जलोद्भिद। अमरबेल तना परजीवी सही है, चंदन जड़ परजीवी सही है, ऑर्किड अधिपादप सही है, आधी नहीं है ये, अधि होगा, अधिपादप एपिफाइट। ठीक है, जलोद्भिद तो ऐसे पौधे होते हैं ना जो पूर्ण आंशिक रूप से जो है जल में डूबे रहते हैं, तो गलत है ये वाला। घटपर्णी तो जलोद्भिद पौधा थोड़ी है, घटपर्णी तो कीट भक्षी पौधा है ना एक। देखिए, घटपर्णी जो है वो नेपेंथी नेपेंथेसी कुल का जो है एक कीट भक्षी पौधा है। ये मुख्यतः शाक होते हैं, ठीक है, शाकाहारी होते हैं, और दलदली या अधिक नम स्थानों पर उगते हैं। अगर जलोद्भिद की बात करें तो जलोद्भिद से आशय ऐसे पौधों से है जो पूर्ण रूप से आंशिक रूप से जलमग्न होते हैं। सांपों की विष ग्रंथियां किसकी समांग होती हैं? सांपों की विष ग्रंथियां होती हैं कशेरुकी प्राणियों की लार ग्रंथियों के समान। ठीक है, डी है इसका आंसर। तो सांपों की विष ग्रंथियां कशेरुकी प्राणियों की लार ग्रंथियों के समान होती हैं। सांप का विष वास्तव में उसकी लार का ही परिष्कृत रूप है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि कौन सा करेक्ट होगा। हल्दी के पौधे की जड़ से खाने योग्य हल्दी प्राप्त की जाती है। हल्दी के पौधे का उत्पत्ति स्थल जो है वो उष्णकटिबंधीय दक्षिणी एशिया है। हल्दी के पौधे की जड़ से खाने योग्य हल्दी प्राप्त की जाती है। बताइए, जड़ से प्राप्त होती है, तने से प्राप्त होती है? तने से प्राप्त होती है, गलत है पहला वाला स्टेटमेंट, दूसरा वाला सही है। हल्दी के पौधे की उत्पत्ति स्थल जो है उष्णकटिबंधीय एशिया, दक्षिणी एशिया ही है, बी है इसका आंसर। तो पौधे के तने के भाग से जो है हल्दी प्राप्त की जाती है, न कि जड़ से। हल्दी के पौधे का खाने लायक हिस्सा जो है वो प्रकंद है, जो कि अंतः भौमिक रूपांतरित तने का एक प्रकार है। हल्दी का उत्पत्ति स्थल जो है उष्णकटिबंधीय दक्षिण एशिया है, और हल्दी का उपयोग औषधि, मसाले तथा रंग कारक इत्यादि के रूप में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। निम्न अधोभूमि उत्पादित सब्जियों में से कौन सी एक रूपांतरित जड़ है? देखिए, आलू प्याज जो है ये रूपांतरित तना है। गाजर, मूली, सलजम, शकरकंद जो है ये रूपांतरित जड़ें हैं, तो बी है इसका उत्तर। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। फलीदार पौधों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? सहजीवी कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर सी। तो फलीदार पौधों की जड़ों में मौजूद गांठों में पाए जाने वाले विशेष जीवाणु जो है राइजोबियम सहजीविता का जीवन यापन करते हैं। जहां एक और यह जीवाणु नाइट्रोजन यौगीकरण द्वारा नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलकर पौधों को उपलब्ध कराते हैं, वहीं दूसरी ओर यह फलीदार पौधा इन्हें आवास तथा भोजन उपलब्ध कराता है। हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है, 78 पॉइंट कम से कम 9% है। ठीक है, कहीं 78.6 पे लिखा रहता है। तो इसी नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं पौधे, नाइट्रेट में बदलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। निम्नलिखित मसालों में से कौन सी एक पुष्पकलिका होती है? जीरा तो पुष्पकलिका नहीं होगी, काली मिर्च पुष्पकलिका नहीं है, हल्दी तो तना हो गया, लौंग है पुष्पकलिका। ठीक है, तो देखिए लौंग जो है वो यूजीनिया कैरियोफाइलेटा नामक मध्यम कद वाले सदाबहार वृक्ष की सूखी हुई पुष्पकलिका है।
मिर्च की तीक्ष्णता, क्यों तीखी लगती है मिर्च, बताइए। किसकी उपस्थिति के कारण? कैप्साइसिन के कारण, ठीक है, कैप्साइसिन के कारण। तो मिर्च का जो तीखा या तीक्ष्णपन है वो क्रिस्टलीय पदार्थ कैप्साइसिन के कारण जो है वो होता है। ये पूछ लेते हैं इस तरह के प्रश्न कि टमाटर का लाल रंग, मिर्च का तीखा क्यों लगना, हल्दी में क्या होता है, कई बार बताया। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। रेशम कीट जिन पर पनपता है वे हैं रीठे की पत्तियां, बेडू की पत्तियां, आंट की पत्तियां या फिर सहतूत की पत्तियां। रेशम कीट जिन पर पनपता है वे है सहतूत की पत्तियां, ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए रेशम कीट जो है वो कीट वर्ग का प्राणी है। बॉम्बेक्स वंश के लार्वा से रेशम या सिल्क प्राप्त होता है, अतः इन्हें रेशम कीट कहते हैं। ये आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण है तथा इनका पालन चीन में लगभग 5000 वर्षों से होता आया है। रेशम कीट जो है एक लिंगी होता है, यानी नर अलग है और मादा है अलग, यानी नर और मादा कीट अलग अलग होते हैं। यह सहतूत के पत्तों को खाता है। तो 15 प्रश्न थे ये साइंस के, उसमें जूलॉजी, इनकी प्रैक्टिस एक बार तो कर ही लेना, ठीक है। एक लाइक किया कीजिए, टेस्ट पसंद आता है तो हर दिन प्रैक्टिस करते रहें। 13 जून को एग्ज़ाम है और जल्द से जल्द जो है आप यूपी पीसीएस का फॉर्म भर सकते हो, चाहे किसी भी स्टेट से क्यों ना आते हो आप फॉर्म भर सकते हो। 21 वर्ष आपकी न्यूनतम आयु और अधिकतम आयु आपकी 40 साल होनी चाहिए। कैटेगरी में हो अगर यूपी के निवासी हो तो आपको रिजर्वेशन मिलेगा इसके ऊपर। SC ST के लिए 3 वर्ष का है और OBC के लिए है 5 वर्ष का। अगर आप अदर स्टेट में कैटेगरी हो तब आपको सीट जो है जनरल से ही काटनी पड़ेगी, ठीक है, समझ गए होंगे। एक बार मॉडिफिकेशन है, केवल एक बार जो है आप मॉडिफाई कर सकते हो फॉर्म को, मतलब एक गलती अलाउ है, इसलिए फॉर्म को जो है ठीक तरह से भरिए। धन्यवाद।